मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ, आप देख रहे होंगे कि इशिता ये नारियल के साथ मतलब सूखे गोले के साथ जो ड्राई वाला होता है ना गोला, उसके साथ क्या कर रही है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है और यहाँ पर ना बहुत बारीक वाला ग्रेट किया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि गोले को ग्रेट क्यों किया है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपका जो जो भी आप सोच रहे हैं ना, जो गैस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो बनने वाली है गुजिया, होली की गुजिया बनेगी। तो उसके लिए तो ये सब चीज़ें चाहिए होती है। तो हर किसी का अपना अपना होता है। तो मेरे को ना चिरौंजी वगैरह पसंद नहीं है, किशमिश वगैरह बहुत लाग मतलब सब लोग डालते, मुझे नहीं पसंद है। मेरा क्या रहता है ना, उसमें थोड़ा सा नारियल डाल दूँ, सूखा वाला ये जो मैंने अभी इसको ग्रेट किया है। और बस नारियल मेरा मतलब मेन रहता है, नारियल और मतलब जो भी है बूरा वगैरह डाल दिया जाता है बस। और कोई ड्राई फ्रूट ना मुझे पसंद ही नहीं आता। और सेम मेरे घर का हाल वही है, किसी को नहीं पसंद आता है। तो बस उसके लिए क्या था ना, मैंने शुगर लिया होता है, शुगर को मैंने कहा बूरा बनाते तो 2 मिनट भी नहीं लगता, समझ लो 1 मिनट में बन जाता है। तो या तो मार्केट से आप ले आओ, तो अगर घर में शुगर अवेलेबल हो तो उसी को आप मतलब पीस लीजिए। तो वो मैं फटाफट से इसका बूरा रेडी कर रही हूँ पाउडर शेप में। तो वो रेडी हो जाएगा और उसके बाद हम बनाएंगे। सबसे मेन काम आप बताओ क्या होता है गुजिया बनाने में, होता है सबसे मेन काम और टफ भी होता है। मतलब जो खोआ होता है ना, खोआ तो मार्केट से मंगवा लिया था दूध वाले भैया से कह के। तो वो खोया ना मतलब उतना अच्छे से मतलब रोस्ट नहीं हो रहा होता है, उसको आप ही को रोस्ट करना होता है। और ये देखो यहाँ पाउडर कितना अच्छे से मतलब निकल के आया है। और बहुत इजी बन जाता है तुरंत। जैसे बच्चों का टैंग वगैरह मेरे को जल्दी से मतलब रेडी करके देना होता है ना, तो मैं उसके लिए बूरा ही ऑलमोस्ट प्रिफेर करती हूँ सबको, कि हो तुरंत डालो और तुरंत घुलता है। और जो चीनी वगैरह होती है ना, उसको टाइम लगता है। तो जितना भी स्क्वैश्ड वाला आइटम रहता है, रोब्ज़ा रहता है ना, इन सब चीज़ों में मेरा तो बस बूरे वाला रहता है, तुरंत डालो 2 मिनट लगता है, घुल जाता है। तो वो सब था। और मैंने कहा थोड़ा एक्स्ट्रा भी करके रखूँगी, क्योंकि अब गर्मी आ रही है ना, तो बच्चों को टैंग हो गया, स्क्वैश हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे मतलब लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। तो उनको ये रहता है कि मम्मा हमें तुरंत दो। और इंस्टेंट बनाना होता है, जब स्कूल से आते हैं ना, तो उनको मैं धूप से आ रहे होते हैं ना, थक वक के थोड़ा टायर्ड रहते हैं, तो उनको जब एनर्जी ड्रिंक दी जाती है, सॉफ्ट ड्रिंक, तो वो ठीक रहता है। तो उनके लिए मेरा मतलब उसको भी मैंने रेडी कर लिया था। और खोआ ना बहुत मतलब खोआ मैंने आपको ज़्यादा क्लिप नहीं दिखा पाई, बहुत मुझे वो करना पड़ा था। और यहाँ ये देख रहे हो ना, पता नहीं ये ना कैसे ना जैसे ये निशान सा रह गया था इस परात में। तो दीदी कह रही थी, मैंने कहा अगर ये लगेगा तो नहीं, तो कह रही थी नहीं नहीं लगेगा नहीं। और वो सच में लग भी नहीं रहा था, वो पता नहीं कैसे पड़ गया कोई पेंट वेंट का। तो वो चीज़ हो रही थी। और बस इसको फटाफट से अब हम आटा दीदी गूंद रही है, और खोआ मैंने कम्प्लीटली भून कर अच्छे से रख दिया है। अब इसमें जो जो चीज़ें मुझे मिलानी है, मिलाना क्या है, बस थोड़ा सा नारियल मिलाऊंगी और अपना वो मिलाऊंगी। तो शेपर मैंने आज ना ये वाला निकाला था, अब देखते हैं कि इससे क्या होता है, बनता नहीं बनता। तो वो मैं अभी बाद में ट्राई करूँगी, तो उसको मैं रख रही हूँ। और यहाँ पर मैं फटाफट से मिक्स करती हूँ, और मिक्स करके बूरा वगैरह मिक्स करके। और पता है एक चीज़ है, अभी मैं टेस्ट नहीं करूँगी, अब भगवान के भरोसे छोड़ दूँगी, जैसा बनेगा कुछ नहीं पता। एक आइडियल मतलब आइडिया लेकर हम लोग मिक्स करेंगे, क्योंकि जब तक भगवान जी को भोग नहीं लग जाता, लड्डू गोपाल जी को, तो हमारे घर कोई खा भी नहीं सकता। तो झूठा करने जैसे टेस्ट भी नहीं करती मैं, क्योंकि वे सोच लेती हूँ कि भगवान का भोग है। तो और होता पता है क्या है, इतना अच्छा था ना, कोई भी चीज़ जब आप भगवान के नाम की सोचते हो ना, उनको निकालते हो, फिर आप वो करते हो, तो बहुत ही अच्छा बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर बस फटाफट से मैं मिक्स करूँगी। और इसको ना पहले तो मैं सोच रही थी ना उससे मतलब मिक्स करूँगी किसी मतलब ये कलछी से या कुछ उस तरह का स्पैचुला से, लेकिन वो नहीं हो रहा था। वो कहते हैं ना जो कुछ चीज़ें ना प्रॉपर देसी स्टाइल वाली हो जाती है। तो देसी स्टाइल में भैया अपने दो दो हाथ भगवान ने दिए, इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर। तो बस आप आइए और उन हाथों से जोर लगाइए और तब मिक्स करिए, क्योंकि ना खोआ जो होता है ना, ठंडा होने के बाद ना थोड़ा सा ना हर जगह जैसे जम जैसे जाता है। तो उसको ना मतलब स्पैचुला की हेल्प से या आप स्पून की हेल्प से नहीं फोड़ सकते हो, वो आप हाथ से ही उसको मिक्स कर पाओगे। तो मैंने कहा जब नहीं हो रहा तो चलो यार उसी से कर लेते हैं। और फटाफट से अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि सब मतलब तीनों चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। और इसे भी मैं हटा दूँगी। और ठीक है, बस अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और जिसको इसमें और चीज़ें भी डालनी वो डाल सकते हो, कुछ लोग काजू डाल सकते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा ना वो डाल देते हैं चिरौंजी, और बहुत सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सा मुनक्का वगैरह भी कुछ लोग जो भी ऐड करते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं। लेकिन मुझे तो सिंपल ही पसंद है, कुछ चीज़ें ना सिंपल अच्छी लगती है। तो अब देखिए मैं अपने हैंड से इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ना ये चम्मच वगैरह से नहीं हो रहा था, स्पून की हेल्प से मेरे को हो ही नहीं रहा था। मैंने कहा चलो भैया देसी स्टाइल के तरीके से करते हैं। और मैं और दीदी ना हम लोग मतलब मेरी हाउस हेल्प पर बैठ गए बिल्कुल नीचे ज़मीन में,
क्योंकि प्लेटफॉर्म पे नहीं होते ये सब काम, आपको बिल्कुल स्पेस चाहिए। और मेन दिक्कत क्या होती है ना, जैसे आप गुजिया वगैरह बनाते हो तो ना उसको एक ना कपड़ा टाइप का होना चाहिए, उससे आप उसे ना ढकते जाओ ताकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। फिर ना क्या होता है, उसको जब आप मतलब वो करने जाते हो ना डीप फ्राई, तो फिर वो ना मतलब कहते हैं कि बहुत सूखी सूखी सी हो जाती है, तो अच्छे से नहीं वो हो पाती। तो उसके लिए आपको क्या है, नीचे ही बैठना पड़ेगा। और ये काम में आपको पता है कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। और पर्सनली आपको बताऊं, हम लोग कितना भी लेडीज़ें खड़े रहें, लेकिन 1.5-2 घंटा महीने लगता है भाई खड़े होने में। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई, आप नीचे चटाई वगैरह बिछाइए, कोई भी नॉर्मल आप मैट ले लो, कुछ भी ले लो। तो आजकल तो इतनी गर्मी है ना, तो हमने सिंपल सिंपल से मैट ले लिए थे। वो वाले मैट ले लिए थे, छोटे वाले जो होते ना पूजा वाले, तो उसको लेके हम लोग बैठे थे दोनों लोग, क्योंकि पूरा मैट बिछाने का कोई मतलब नहीं था। और मैंने ना सबसे बेस्ट बताऊँ, आपके पास कोई दुपट्टा होगा ना उस तरह का चुनरी टाइप का, मतलब दुपट्टा जो नॉर्मल आप यूज़ नहीं करते हो, वो बिछा लेना, वो बहुत बेस्ट होता है। उससे क्या है ना, मतलब ठंडक ठंडक भी रहती है और वो ड्राई भी नहीं होती गुजिया। ऑलमोस्ट सब मिल गया। तो ना हम लोग ना जब गुजिया बना रहे थे ना, अभी आप आगे ना व्लॉग में देखना कि आगे ना मैंने एक बहुत अच्छा भजन सुनाया है। तो पता नहीं क्यों गुजिया बनाते बनाते ना वो भजन गुनगुनाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो गुनगुनाते, लेकिन ना मुझे प्रॉपर नहीं आता था। तो मिस्टर इंडिया के यहाँ पर ना, मतलब जैसे हम लोग कभी भी सब ससुराल में इकट्ठा होते हैं ना, जैसे कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, तो ना हम लोग वो भजन सब लोगों को आता है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और पूजा पाठ किसको नहीं अच्छी लगती, सबको अच्छी लगती है। तो ना जब वो हम भजन सब लोग गाते हैं ना, एक्चुअली ना वो भजन मतलब मेरी मेरी दादी, हाँ मतलब मेरी दादी सास का हुआ, इनकी दादी का है ना, तो ऐसे था। तो वो भजन फिर इनकी मम्मी, मतलब हमारी मेरी जो सासू माँ थी वो गुनगुनाती थी। फिर धीरे धीरे पूरे परिवार को आने लगा, और वो भजन का क्या ही कहना, बहुत अच्छा भजन लगता है, बहुत प्यारा। और जब गाओ ना उसको गुनगुनाते गुनाते कब आपके सारे काम हो जाते पता ही नहीं चलता। और भगवान के सारी जगह के आप तीर्थ धाम के दर्शन हो जाते, मन ही मन आप उनके धाम तक पहुंच जाते हो। तो यहाँ पर दीदी का आटा लग गया था, तो दीदी ना पूड़ी बेल कर रख रही थी, और मेरा काम था मतलब फिल करने का। तो अब यहाँ पर ना फिल करने में ना एक होता है जैसे मैदा का ना, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो मैदा जैसे घोल लिया, थोड़े से पानी में ज़्यादा सी मैदा घोला, मतलब लिक्विड कम हो, मतलब बहुत लिक्विड फॉर्म ना हो, हल्का सा लिक्विड में हो। और उसको रख लिया जाता है। जब आप इसको गुजिया को जब पैक कर रहे होते हैं ना, फिल करके पैक करने के टाइम ना किनारे पे लगा दीजिए, और एक ही साइड लगाना है, दूसरी साइड आपको बस ऐसे मतलब पलट के बंद कर देना है। जब उसको ना एक लॉकिंग पावर मिल जाता है इस वाले लेप से, मतलब मैदा का जो लेप होता है ना थोड़ा सा, तो इससे एक लॉकिंग पावर उसका अच्छा हो जाता है, वो खुलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अभी हम लोग इस वाले जो मैंने शेपर निकाला है, इससे बना के देखूंगी, लेकिन मुझे इसका कम डाउट है, तो मैं दूसरा भी शेपर निकाल के रख लिया है कि अगर इससे अच्छी नहीं बनती है तो फिर हम उसी का यूज़ करेंगे। तो अब ये दीदी बेल कर रख रही है, जब तक मैं पता नहीं कुछ काम कर रही थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर फटाफट से वो बेल रही हैं। और कुछ ना उन्होंने अपनी कलाकारी भी दिखाई है। बहुत से लोग जो पुराने ज़माने के होते थे ना, तो वो गुजिया को ना हाथ से ही फोल्ड कर लेते थे, इंटरलॉक कर देते थे हाथ से। तो और हम लोगों का क्या है, हम लोग तो भाई कभी मतलब ही नहीं है, हम लोगों ने तो हमेशा शेपर की हेल्प से ही मैंने करा हुआ है। एक पुराने ज़माने ना मम्मी के पास वो होती थी एक स्पून, उसमें ना रेलगाड़ी टाइप का एक पहिया टाइप का होता था, तो कहते हैं उससे भी गुजिया पे चलाया जाता था, किनारे किनारे चला दो ना, तो उससे भी गुजिया बनती थी। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब तो सब बस सब कुछ छूटता जा रहा है, बस अब शेपर आ गए हैं, उन्हीं से इंसान बना लेता है। और सच बताऊं, अब तो इतना ज़्यादा वो हो गया है कि लोग घर में गुजिया बनाना ही नहीं चाहते हैं। बस ज़्यादा है तो बस गए मार्केट से ले आए। लेकिन ये मैं कहूँगी कि देखिए, अगर हम इतना भी नहीं करेंगे, पहले तो बहुत चीज़ें बनती थी, लेकिन अब हम सिमट के ना सिर्फ गुजिया पर आ गए हैं। गुजिया हो गई या चिप्स या पापड़ वगैरह आलू के, इन पर आ गए हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम भी नहीं है और उतना क्रेज़ भी नहीं रह गया हर चीज़ का। अब सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में, आप जाओ मार्केट से ले आओ। लेकिन कुछ भी हो, शगुन तो घर में करना ही पड़ता है। तो मेरा भी यही था कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, नहीं जा पाई उधर। तो उधर बांदा नहीं गए हम लोग, तो मैंने कहा लाओ, बांदा नहीं गए तो अब अपने घर पे यहीं पे गुजिया बनाते हैं। अगर वहाँ जाते तो वहाँ बनाती। वहाँ आप मेरे व्लॉग में देखते हैं, यहाँ हूँ तो यहाँ बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने ये लिक्विड को ना इस तरह से पूरे एक तरफ लगा दिया है, और मैंने ये फोल्ड कर दिया है। तो दिक्कत पता है क्या आ रही थी, शेपर तो बढ़िया था, लेकिन आप ये देख रहे हो जो बैक साइड में देख रहे हो ना, जहाँ से मतलब मेन इसका लॉक है, वहाँ से देखो कितना ज़्यादा वो आ रहा है। तो हमें ना ये सही नहीं लग रहा था। हमने एक गुजिया बस बनाई, तो वही चीज़ हमें लग रही थी कि ये ना इतना गैप नहीं होना चाहिए, गैप तो होता है लेकिन इतना नहीं होता है।
तो फिर हमने कहा नहीं, इससे नहीं बनाएंगे, इससे ना जैसे और कोई चीज़ बना सकते हैं, मगर इससे ये बनाना ठीक नहीं है। तो फिर हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। फिर हम अपने पुराने वाले शेपर को मैंने ढूँढा, वो पहले मैंने ढूँढा नहीं था। तो अब मतलब जब दिक्कत आई तो ये होता नहीं कि भाई लाओ निकालें, फिर कहाँ है, तो मिल गया था, ईज़िली मिल गया था, बहुत ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ा। शेप तो बहुत सुंदर आ रहा था, बस दिक्कत थी ना ये पीछे का जो ये था, ये देखो कितना मोटा-मोटा सा हो रहा था। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ना गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो नहीं सही लगेगा और फिर बाद में दिक्कत आएगी। क्योंकि ना मैदा तो बहुत ज़्यादा ले रहा था मगर वो चीज़ नहीं हो रही थी, तो हमने कहा चलो फिर अब देखो ये मेरा न्यू वाला शेपर, न्यू नहीं सॉरी मतलब बहुत पुराना ही है। तो मतलब गुजिया वाला मेन शेपर आ गया। और यहाँ देखो दीदी ना, दीदी मुझे ना स्टाइल बना के दिखा रही कि ऐसे ऐसे इंटरलॉक भी कर सकते हैं हाथ से अगर नहीं मिलता। मैंने कहा वो तो ठीक है लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है और शेपर में बहुत कम टाइम लगता है। एक जना फटाफट से पूड़ी बेले, एक जना फटाफट से फिल करे और कटिंग करके तुरंत तुरंत रखता जाए। तो देखो उन्होंने बहुत प्यारी बनाई है ना। तो ऐसे हम भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ना इतना टाइम कौन कंज्यूम करवाएगा अपना। जितना कम से कम टाइम में सब कुछ हो जाए उतना अच्छा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ना नीचे ना एक वो बिछा लिया था ताकि कुछ भी गंदा ना हो और साफ साफ रहता है। तो बस हम लोग फटाफट से रेडी करके रख रहे हैं और दीदी यहाँ पे फटाफट से ये लोई काट के और पूरी निकाल रही है और मैं यहाँ पे फिलिंग का काम कर रही हूँ। तो यहाँ भी अपना आपको मैं भजन सुनवाती हूँ आगे। इस तरह के जो भी काम होते हैं ना उसमें पता है बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह जब मैं घर जाती हूँ ना मतलब बांदा, तो जैसे जेठानी लोग हैं, दीदी लोग हैं ना, तो वो लोग मतलब बनाते हैं ना गुजिया, तो पता है पुरानी पुरानी 10-10 साल पुरानी बातें हम लोगों की निकल के आती है, इतना मज़ा आता है। तो वही दीदी के साथ हो रहा था। दीदी भी ना मतलब जो हाउस हेल्पर है हमारी, तो उनको भी अब कम से कम 1.5 साल हो गया है मेरे यहाँ पर। और 1.5 साल बहुत होता है भाई, 1 महीने में सबकी आदतें सबकी चीज़ें पता चल जाती है। तो वही उन्हीं से ना मैं सारी बातें करी थी, वो भी अपने यहाँ का बता रही थी कुछ चीज़ें, मैं भी बता रही थी। तो हम लोग मतलब बातें करते जा रहे थे। तो मिस्टर इंडिया कह रहे थे, कहे कि मतलब कितनी बातें करते थे उन लोग। मैंने कहा हम काम भी कर रहे हैं, बातें भी, दोनों काम हमारे हो रहे हैं। पुरानी बातें ना मतलब करने में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट आता है और एक दूसरे से मतलब अच्छे से ना आप घुलते मिलते हो इन चीज़ों के वाला गाना कौन सा है? हमको गलियां बताओ भोलेनाथ, सूरत मेरी राम से मिली। हम तो जाके काशी जी में ध्यान धरो, वहाँ भोलेनाथ मिल जाए, सूरत मोरी राम से लगी। भोलेनाथ सूरत मेरी राम से लगी। हम तो चलिया बताओ भोलेनाथ, सूरत मोरी राम से लगी। हम तो जाके अयोध्या जी माँ ध्यान धरो, तुम तो जाके अयोध्या जी माँ ध्यान धरो, वहाँ राम खन मिल जाए, सूरत मोरी राम से लगी। जहाँ राम
राम लखन मिल जाए, सूरत मोरी राम से लगी। हमका गलियां बताओ भोलेनाथ, सूरत मोरी राम से लगी। तुम तो जाके सौराष्ट्र क्षेत्र ध्यान धरो, तुम तो जाके सौराष्ट्र क्षेत्र ध्यान धरो, जहाँ सोमनाथ मिल जाए, सूरत मोरी राम से लगी। जहाँ सोमनाथ मिल जाए, सूरत मोरी राम से लगी। तुम तो जहाँ बताओ भोलेनाथ, सूरत मोरी राम से लगी। तुम तो जाए के वृंदावन ध्यान धरो, तुम तो जाए के वृंदावन ध्यान धरो, जहाँ बाके बिहारी मिल जाए, सूरत मोरी राम से लगी। जहाँ बाके बिहारी मिल जाए, सूरत मोरी राम से लगी। हमका गलिया बताओ भोलेनाथ, सूरत मोरी राम से लगी। तुम तो जाए के उज्जैन नगरी ध्यान धरो, तुम तो जाए के उज्जैन नगरी ध्यान धरो, जहाँ महाकाल मिल जाए, सूरत मोरी राम से लगी। जहाँ महाकाल मिल जाए, सूरत मोरी राम से लगी। हमका गलिया बताओ भोलेनाथ, सूरत मोरी राम से लगी। बहुत बढ़िया भाई, भजन बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और ये भजन मेरी ससुराल का है, और आज मुझे इतना अच्छा लगा ना, इससे मतलब मन कर रहा था कि गुनगुनाने का। और हमारी सास का है और हमारी ससुराल का है। और आप ये भी बताना भूल रही हैं कि हमारी सास की सास गाया करती थी। अरे भैया, हमारी दादी सास। तो ना भाई, बहुत सारी गुजिया बनाते बनाते ना दीदी का हाथ थक गया था, तो दीदी कह रही थी लो में आ गए हैं। आ तो जाएगी ना, छोटी तो ना। हाँ, छोटी है ना, मोटी ना है भाई। हाँ छोटी भी तो है। लंबी करो लंबी। अरे वो तो शादी में वो यही वाली होती है ना, पपड़ी सी मिलती है मैदा मैदा की, उसको आम के चार के साथ खाओ, बड़ी अच्छी लगती है। तो बस पूड़ी बेलते जाते हैं और फिलिंग करते जाते हैं। तो आप सबने गुजिया बना ली होगी, और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी मेरा मतलब व्लॉगिंग में आया है, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर देना तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।